पाकिस्तानी ड्रामा दिल नादान में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, धमाकेदार न्यूज आई है। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो इसमें होता क्या है कि नायाब की जो है शादी मगनी जो पक्की हो जाती है जूबी यार से, और इधर जो है दानियाल का बुरा हाल हो चुका है। वो रो रो कर पागल हो गई है। वो तो ये समझ लो कि सदमे में ही पहुंच गई है। नायाब की किस्मत बहुत अच्छी निकली है, जैसी वो सीधी थी बेचारी, उसकी किस्मत में जूबी यार जो है आ गया है। इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो संभल जाएगी और वह बहुत ही खुश है इस टाइम पर। लेकिन दानियाल का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि वो शादी करना चाहती थी जूबियार से, और जूबियार ने तो एकदम धमाका ही कर दिया है। नायाब से शादी करने की बोलकर घर में सब घर वाले जो उसके कोई भी साथ में नहीं है, लेकिन सब साथ में भी हैं। साथ में मन से कोई नहीं है, ज़बरदस्ती हो रही है सबके साथ में। सिर्फ एक उसकी दादी हैं जो उसकी शादी से खुश हैं, बाकी तो सब दानियाल और ये सब तो सब परेशान हैं और बहुत ही दुखी हैं। अब इसमें हो क्या रहा है कि नायाब की भाभी जो है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि हमारी जो है बड़े घर से ताल्लुक़ जुड़ जाएंगे, इस वजह से वह बहुत खुश हो रही है। और उसकी दादी जो है नायाब की, उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने जेवर ले आई है। बहुत भारी भारी जेवर हैं। ये सब देखकर जो है वह उसकी भाभी बहुत ही ज़्यादा बोलने लग गई और कह रही है कि तुमने मुझे तो कुछ नहीं दिया था मेरी शादी पर, और तुमने अपनी नातिन के लिए इतना सब कुछ कहाँ छुपा के रखा था अम्मा जी, हमने तो कभी आपके पास देखा ही नहीं। तो उसकी दादी जो है, क्योंकि वो नायाब से बहुत ही प्यार करती है, दादी और नायाब की बहुत ही बनती है, उसकी वजह से ही नायाब जो है ज़िंदगी में जी रही है। तो वो उसकी वजह से है, क्योंकि उसकी दादी के कहे अनुसार ही नायाब सब काम करती है। तो फिर वो उसकी जो नायाब कहती है कि भाभी आप गुस्सा ना करें, आप एक काम करो, ये जेवर आप ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस से सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ, आप मुझसे प्यार से रहो वही बहुत है, और जेवर की तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी मेरी बड़े घर में शादी हो रही है, तो वहाँ जेवर की उसकी क्या ज़रूरत है। तो उसकी दादी कहती है पागल हो गई हो क्या, क्यों दोगे तुम अपना जेवर, मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था, और तुम पागल मत बनो। नायाब थोड़ा जीना सीख लो, सबके लिए हर चीज़ नहीं दी जाती बेटा, और तुम जो है सबके लिए अपनी चीज़ तो बिल्कुल नहीं, और चीज़ तो अलग बात है, अपना हक किसी को नहीं देना चाहिए चाहे जो भी हो। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो। तो वो कहती है कि दादी मैं क्या करूँगी, जेवर से कभी भी रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं, मैं तो इसीलिए कह रही थी कि मैं चली जाऊँगी यहाँ से, और फिर जो है मेरे जाने से पीछे जो है तुम्हारा सही सलामत ख्याल रखें भाभी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम जो है ये जेवर भाभी को दे दो, इस वजह से ये खुश हो जाएंगी और तुम्हारी जो है खिदमत अच्छी करेंगी, मुझे आपकी जो है फ़िक्र रहेगी वहाँ जाकर, ऐसा वो अपनी दादी से कहती है। तो उसकी दादी कहती तुम बहुत ही पागल हो, दूसरों के बारे में ही सोचती हो हमेशा, अपने बारे में तो कभी सोचती ही नहीं हो। तो वो कहती है दादी आप हो ना मेरे लिए सोचने के लिए, तो वही काफ़ी है। फिर वह ऐसा कहकर बात करती हैं। इधर उसकी भाभी जो है बैठकर अपने भाई के साथ में कहती है कि हमें तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, इस दादी ने पता है हमें कुछ नहीं दिया, और अम्मा ने पता नहीं नायाब के लिए कहाँ से इतना सारा जेवर संभाल कर रखा था। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि कमरे की मतलब थोड़ी तलाशी ले लो, लेकिन तुम हो कि तुम सुनते नहीं, और तुमने मुझे तलाशी नहीं लेने दी, और देखो कितना सारा गहना निकला है दादी के पास से। तो उसका भाई कहता है कोई बात नहीं है, उसको ले जाने दो, लेकिन तुम ये सोचो कि उसकी शादी जो है बहुत ही बड़ी घर में हो रही है, जब हमारी बेटी की शादी होगी तो क्या पता वो क्या एक मकान दे दें या कोई गाड़ी दे दें गिफ्ट में। तो तुम तो इस बात को लेकर खुश हो जाओ, और हो भी सकता है कि दादी ने जब नायाब के लिए इतना संभाल कर रखा था तो हमारी बेटी के लिए भी ज़रूर रखा होगा। ये बात सुनकर जो उसकी भाभी हंसने लगती है और कहती है बात तो तुमने बहुत ही फतेह की कही है, पहली बार तुमने ज़िंदगी को इस समझ की बात कही है, ऐसा कहती है वो। फिर वह नायब से कहती है
नायब से बैठी होती है। जब तक वो नायब के पास वो उसकी भाभी के पास में फ़ोन आ जाता है जुबियार का, और वो कहता है कि मुझे नायब से बात करा दो। तो उसकी भाभी जो बहुत ही खुश होकर उससे बात कराती है और कहती है लो जुबियार का फ़ोन आ रहा है और तुम बात कर लो। तो वो बात कहता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है नायब, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, मैंने क्यों पसंद किया, क्यों शादी करना चाहता था तुमसे, मुझे बहुत सारी बात करनी है तुमसे। तो वो कहती मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये सारी बात जो है मिलकर करना चाहता हूँ। तो नायाब कहती मुझे नहीं मिलना तुमसे और ना मुझे तुमसे कोई वो है। तो उसकी भाभी कहती है पागल हो गई हो, मिलने की बोल दो अगर वो बोल रहा है तो मिलने के लिए। फिर वह कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मत ना मिलो, लेकिन मैं जो है तुम्हारे लिए एक फ़ोन दे के भेज रहा हूँ ड्राइवर के हाथों, और वो फ़ोन ले लेना। तो नायब कहती नहीं नहीं मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। तो उसकी भाभी कहती है कि पागल मत बनो, आ जाने दो फ़ोन को, क्योंकि मेरा फ़ोन जो टूट गया है तो उस फ़ोन को मैं रख लूँगी और ये वाला फ़ोन तुम ले लेना। तो नायब चुप हो जाती है और ड्राइवर जो है फ़ोन लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों बात करते हैं बहुत सारी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दानियाल का तो बुरा ही हाल हो चुका है, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। और उधर जो है जुबियार के मॉम डैड जो है कार्ड लेकर शादी का जाते हैं दानियाल के घर पर, और वहाँ पर कार्ड देते हैं और कहते हैं तुम्हें ज़रूर आना होगा, और साथ में अपनी जो है माफ़ी भी मांगते हैं कि हमने तुम्हें धोखे में रखा, हम तो चाहते नहीं थे ये ऐसा कुछ होगा, हम तो दानियाल को ही चाहते थे अपनी बहू बनाना, लेकिन हमें क्या पता था कि दानियाल जो है हमारे हिस्से में नहीं आएगी और वो दो कौड़ी की लड़की जो वो हमारे हिस्से में आ जाएगी। दानियाल जैसी पढ़ी लिखी लड़की को छोड़कर वह गंवार लड़की से शादी करेगा, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। ऐसा वह बात करते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है ज़्यादा बात ना बनाओ, और ठीक है तुम अपनी बेटी की शादी करो धूमधाम से, लेकिन हम नहीं आएंगे, ना मेरी बेटी आएगी और ना ही मैं आऊँगी। मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है, मेरी बेटी की हालत देख देख कर तुम्हें तरस नहीं आता उस पर, उसकी हालत कैसी हो गई है। तो वो कहती हम समझ सकते हैं इसका दुख बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये जो भी यार के आगे तो किसी की चल भी नहीं रही है। और उसकी दादी जो है बस वो ही उसको सर पर चढ़ाए हुए है और वही चाहती हैं कि उसकी शादी हो जाए, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ऐसा वो कहती हैं वहाँ पर दानियाल के घर पर। फिर वहाँ से वो आ जाते हैं। दानियाल सोचती है मन ही मन में कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे जो भी हो जाए, ये कितनी भी कोशिश कर ले इसकी शादी मैं नहीं होने दूंगी। और फिर वह अपने मन मन में बहुत ही सोचती है, फिर रोती भी है, उसका सदमे में दिमाग चला गया है, बिल्कुल भी पागल सी हो गई है, बौखला गई है बिल्कुल और पड़ी पड़ी रहती है। दानियाल का सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है इस एपिसोड में, क्योंकि उसकी सारे सपने, उसकी ज़िंदगी जो उजड़ गई है, क्योंकि वह जुबियार से बहुत ही मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत जो है उसको छोड़कर किसी और से शादी कर रही है। तो ये बात जो है जब दानियाल फ़ोन कर कर उससे पूछती है जुबियार से कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं आई मैं, और उसमें ऐसी क्या खासियत है जो उसमें तुम्हें पसंद आया है। तो वो कहता है ना तुम में कोई कमी है ना उसमें कोई खासियत है, ये तो बस दिल की बात है, मोहब्बत की बात है, मुझे बस उससे मोहब्बत हो गई और कुछ नहीं है। तो वो कहती दानियाल कि क्यों, मुझ में क्या कमी थी ऐसी जो मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, मैं तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहता है बस नज़र नज़र की बात है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं होती है, जिससे होनी होती है जब होनी होती है वो हो ही जाती है, मोहब्बत तो बात ही ऐसी होती है, ऐसा वह उससे कहता है। तो वो कहती है कि मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूँगी, जो भी यार तुम याद रखना। दानियाल जो है फिर ऐसा कहकर रोने लग जाती है और वह बहुत ही परेशान होती है, सोफे से नीचे गिर जाती है, अपने आप को बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे पागल हो गई हो, ना खाना खाती है ना पानी पी रही है। लेकिन इधर जो है नाया बहुत खुश है और वह वो सारी बात सोचने लग गई है जो दानिया जो जुबियार के साथ में उसने पल बिताए थे, अचानक से जैसे सामने से मिलना और पैसे देना या डॉक्टर के पास पैसे देना, ऐसा सब कुछ वो सोचती है और बहुत खुश होती है। इतने में ही उसका फ़ोन आ जाता है जुबियार का,
और कहता है कि तुम मुझे याद कर रही थी लगता है। तो इस एपिसोड में जो है बहुत ही ट्विस्ट आ चुका है और आगे हम देखेंगे कि इन दोनों की शादी हो जाएगी और इसमें जो है दानियाल बीच में हो सकता है कि पड़ जाएगी, जो शादी में हर्षल लाएगी लेकिन उसकी नहीं चलेगी। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब